मैं डॉक्टर मनु जी राय, अध्यक्ष हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी रचना के विद्यार्थियों को कुरुक्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुरुक्षेत्र स्नातक द्वितीय खंड के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र की रचना 1946 में की। हमारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली एक साथ थे और करीब करीब पूरा विश्व अमेरिका के नेतृत्व में उन तीनों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था। जापान को झुकाने के लिए अमेरिका ने 2 परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरवाया। लाखों लोग मारे गए। दोनों शहर पूर्णतः बर्बाद हो गए। आज भी वहाँ जो जन्म लेते हैं वे अपंग होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं और वहाँ की ज़मीन पूर्णतः मरुस्थल बन गई है। उसके पहले, कुरुक्षेत्र की रचना के पहले, लियो टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति नामक पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर युग दृष्टा थे। उनको लगा कि युद्ध भी कोई ऐसा विषय है जिस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमिका में स्पष्ट किया है कि मैं वेद व्यास के महाभारत का यहाँ पर अनुकरण नहीं कर रहा हूँ। महाभारत की कथा से भिन्न यह कथा युद्धांत की है, युद्ध के बाद की है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। मात्र पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक के माध्यम से इसमें संकेत मिलते हैं, लेकिन मूलतः कुरुक्षेत्र की घटना या कथा युद्धांत की है। इस कुरुक्षेत्र में 2 पात्र मुख्य रूप से आते हैं। एक युधिष्ठिर जो प्रश्न करता है और दूसरे भीष्म पितामह जो उत्तरदाता हैं। ध्यातव्य है कि युद्ध के पश्चात कुरु प्रदेश की या हस्तिनापुर राज्य की सभी महिलाएं विधवाएं बन गई थी। एकमात्र कौरव सेना की ओर से भीष्म पितामह उस परिवार से बचे हुए थे और दूसरी तरफ 5 पांडव बचे हुए थे, जबकि उनके 5 बेटे और अभिमन्यु मारे जा चुके थे। वहां पर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे पितामह, मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अभिमन्यु जैसे सुयोग्य पुत्र को भी मैंने इस राज सिंहासन के लिए गंवाया है। और इस कारण मुझे पश्चाताप है
कि मैंने आपको भी घायल किया है, अपने चचेरे भाइयों की हत्या की है, गुरु की हत्या की है। भीष्म पितामह युद्धवीर थे, उन्होंने बाजाबता उन्हें समझाते हुए कहा है कि युद्ध का अपराधी वह है जो शोषण के लिए जाल बिछाता है, शोषित करता है दूसरों को, और शोषित समाज उसके समक्ष सिर झुका करके खड़ा रहता है। विश्व पितामह का कहना है कि यदि द्रौपदी के चीरहरण के पश्चात तुम्हारे भाई भीम ने अपनी गदा और अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष का प्रयोग किया होता तो द्रौपदी की लज्जा ही नहीं बचती, इतने लोग मारे नहीं जाते। इसलिए अन्याय का जहाँ पर आरंभ हो उस समय अन्यायी को मार देना अपराध नहीं है, वह पुण्य कर्म है, वह धर्म है। छीनता हो सत्व कोई और तो त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है करना उसे विच्छिन्न जो बढ़ रहा तेरी तरफ आहत है। कहते हैं कि तुम्हारे स्वत्व को, तुम्हारी अपनी किसी वस्तु को कोई छीनता है और तुम तपस्वी और त्यागी बनकर के उसे स्वीकार करते हो तो यह पाप है। पुण्य क्या है? तो जो हाथ बढ़ रहा है तुम्हारे स्वत्व को छीनने के लिए, उस हाथ को काट दो, अलग कर दो, छिन्न भिन्न कर दो। यह पुण्य धर्म है। जिस समय द्रौपदी ने हमसे मांगा था वस्त्र, मैं शक्ति संपन्न रहते हुए भी चुप रह गया था। मुझे लगा कि हमने अपराध किया है और तुमने मुझे घायल नहीं किया, मैं स्वयं घायल हुआ हूँ। पश्चाताप के लिए, अपने अपराध की स्वीकृति के लिए, इसलिए तुमने अधर्म नहीं किया है, धर्म का पालन किया है। वो बताते हैं कि जब तक समाज में समानता का सिद्धांत लागू नहीं होगा, बाघ और बकरी में से बकरी को यदि बाघ के समान सबल नहीं बनाया जाएगा या बाघ को बकरी के समान निर्बल नहीं बनाया जाएगा, तब तक समाज में शोषण, शोषित और शोषक का वर्चस्व बना रहेगा। सबल निर्बल को ग्रास बनाते रहेंगे, वो बार बार निर्देशित करते हैं, समझाते हैं कि जब तक सुख का भाग बराबर नहीं होगा तब तक समानता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। बार बार अपराध होते रहेंगे शोषण के लिए और शोषण से मुक्ति के लिए। यह स्पष्ट है कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, हमारे यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी, पटेल इत्यादि अंग्रेजों की मदद के लिए भारतीय नौजवानों को अंग्रेजी सेना में जाने के लिए रोक नहीं पाए थे। जर्मनी जापान की लड़ाई में हमारे नौजवान मारे गए थे, जबकि जर्मनी जापान से और इटली से भारत की कोई लड़ाई नहीं थी। चूंकि भारत गुलाम था, इसलिए गुलाम सैनिकों को
जर्मनी, जापान और इटली से लड़ाया गया और उसमें सफ़ेद पोश नेता तो सुरक्षित रह गए, हमारे नौजवान मारे गए। इसलिए कुरुक्षेत्र के आरंभ में ही दिनकर जी ने कहा है, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर, अस्वस्थ होकर सोचता सोड़ित बहा, पर गई बचलाज सारे देश की। यही नहीं, वो कहते हैं कि उसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। ये अरस्तु, गांधी, जयप्रकाश नारायण, नेहरू जैसे शांतिवादियों के विरुद्ध टिप्पणी है। जो आप तो लड़ता नहीं, जो अपने नहीं लड़े, लेकिन कटवा किशोरों को मगर 42 की क्रांति में हमारे नौजवान मारे गए थे अंग्रेजों की गोलियों से। कहते हैं कि उसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। जितने वलक्ष कहते हैं पूर्णतः उजले को, यानी जितने उसके केश उजले हैं उतना ही वह हृदय का काला है। यह व्यंग्य है, यह उपालंभ है, यह आक्षेप है गांधी पर, अरस्तु पर, जयप्रकाश नारायण पर, विनोबा भावे पर और नेहरू पर, जिन्होंने किशोरों को तो कटवाया लेकिन अपने सुरक्षित रह गए कि हमारे देश की लज्जा बच गई। दिनकर क्रांति के कवि हैं। ध्यातव्य है कि उस समय आज़ाद हिंद फौज के जवान भारतीय सैनिकों के विरुद्ध लड़ रहे थे, जर्मनी, जापान और इटली की ओर से। मणिपुर, असम और नागालैंड तक की सीमा में उन आज़ाद हिंद फौज के नौजवानों का भी प्रवेश हो चुका था, लेकिन उन नौजवानों के प्रति हमदर्दी हमारे अग्रणी नेताओं को नहीं थी। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि मैं महाभारत की कथा का अनुकरण नहीं कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य भी नहीं है महाभारत की कथा को लिखने का। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले की कथा का इसमें कोई संकेत नहीं है। ये युद्धांत की कथा, जो युद्ध के बाद की घटना आती है उसकी कथा है। और इसके लिए मैंने इस विषय को चुना कि अपराधी कौन है। जो शोषण करता है वो, या जो शोषित रह करके अंत में क्रांति का बिगुल बजाता है। शोषणकर्ता से अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। जिस समय तुम लोगों ने आधे राज्य की जगह पर 5 गांव के स्वामित्व का अधिकार मांगा था दुर्योधन से, उसने उसे स्वीकार नहीं किया। वहीं से युद्ध की आधारशिला स्थापित हो गई।
द्रौपदी के चीरहरण का भी तुम्हें ध्यान नहीं रहा था। मात्र 5 गांव प्राप्त करके आत्मसंतोष करने की बात तुमने स्वीकार की थी, लेकिन उसने वह स्वीकार नहीं किया। और तब कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विरस नहित विनीत शरण हो। यानी क्षमा पुरुषस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का गहना है, पुरुष का गहना है। लेकिन तुम्हारे पास शक्ति थी और उस शक्ति का प्रयोग तुम्हें करना चाहिए था क्षमा के महत्व को समाप्त होने के पश्चात। यदि कोई विषहीन सर्प किसी आक्रमणकारी का विरोध नहीं कर पाता है तो वह उसकी विशेष विवशता है, उसके दंश मारने से भी कोई असर नहीं हो सकता। इसलिए क्षमा का महत्व तुम्हारे लिए था, लेकिन वह क्षमा की भी सीमा समाप्त हो गई थी। तुम्हें हथियार उठाना चाहिए था। 3 दिवस तक पंथ हेरते, 3 दिनों तक पंथ निहार रहे थे रामचंद्र। उन्होंने सागर से बार बार प्रार्थना की रास्ता देने के लिए, लेकिन समुद्र ने उसे स्वीकार नहीं किया। और अंत में जब वही अपने धनुष और बाण का प्रयोग करते हैं, समुद्र रास्ता भी देता है और विनम्र होकर के सामने नतमस्तक हो जाता है। तो यह क्षमता यदि है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। इस कारण वे अपने व्याख्यान के क्रम में यह बताते हैं कि जो जाल बिछाता है, जो शोषण की प्रक्रिया को लागू करता है, युद्ध के लिए वह अपराधी है। युद्ध के लिए वह अपराधी नहीं जो उस बिछाए गए जाल को छिन्न भिन्न करके आगे बढ़ता है या उस क्रूर के विरोध के स्वरूप में अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करता है। तो कुरुक्षेत्र काव्य संघर्ष को प्राथमिकता देता है और वह संघर्ष अन्याय के विरुद्ध होना चाहिए। न्याय के विरुद्ध संघर्ष को स्वीकार नहीं करते। इसलिए भीष्म पितामह जैसे युद्धवीर की यह स्वीकृति कि मैंने अपराध किया है, अपराधी तुम नहीं हो। मैं घायल होकर के भी अपराधी बना हुआ हूं। मुझे पश्चाताप है कि मैंने शक्ति का सदुपयोग नहीं किया। दुर्योधन का चाहता तो मैं दबा सकता था, लेकिन दुर्योधन हर कार्य करते रहा और मैं मौन समर्थन देता रहा। ये तुम्हारे जितने पूज्य थे जिनकी तुमने हत्या की, ये सभी अन्याय के समर्थक थे। द्रौपदी की चीरहरण के दोषी थे, द्यूत क्रिया के समर्थक थे। और मैंने यह संकल्प लिया था कि मैं इस अशुद्ध रक्त को बहाऊंगा। तुम्हारे अर्जुन के पास यह क्षमता नहीं थी,
जो हमें घायल कर देता। मैं उसे मार सकता था, लेकिन मैंने हर बार उसे आशीर्वाद दिया, विजयी भव का आशीर्वाद दिया। मैं चाहता था कि तुम्हारी विजय हो, और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। इसलिए आत्मग्लानि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। आत्मग्लानि का केंद्र मैं हूँ, मुझे आत्मग्लानि हो रही है। इसलिए युधिष्ठिर, जाओ और अपने शासित क्षेत्र की प्रजाओं का पालन करो, महिलाओं का ध्यान रखो, और वे उन्हें राजधर्म बताते हुए कहते हैं कि कभी भी प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई शासित क्षेत्र में ऐसा पात्र नहीं हो जो दूसरे का शोषण करे, दूसरे के अधिकारों को छीन ले, दूसरे की हत्या करे। इसलिए ऐसा राज्य स्थापित करो जिसमें समानता का सिद्धांत हो। सब लोग अपने अपने अधिकार का सदुपयोग करें, पालन करें। मूल रूप से जो कुरुक्षेत्र है वह उन लोगों का विरोध करता है जो एक हाथ से उजले कबूतर को उड़ा करके, सफेद झंडे को फहरा करके शांति का प्रचार करते हैं। भीष्म पितामह का कहना है कि शांति का प्रचार आवश्यक नहीं है जब तक शोषित और शोषक का संबंध बना हुआ शांति नहीं होनी चाहिए। उस समय युद्ध अनिवार्य है और एकमात्र उपाय है शोषण से मुक्ति का। जब तक हिंसक हैं, अहिंसा का प्रचार नहीं होना चाहिए। हिंसक की हत्या धर्म है, वह व्यक्तिगत धर्म भी है, राजधर्म भी है। अहिंसा परमो धर्म, यह तो है। लेकिन धर्म के लिए धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन धर्म के लिए हिंसा भी अनिवार्य है। इसलिए जो तुमने इतने लोगों को मारा है, तुम्हारी सेना ने मारा है, उसने धर्म का पालन किया है। आचार्य चाणक्य ने महापद्मनंद के निर्देशों के विरुद्ध घोषणा की थी कि अहिंसा का प्रचार बंद हो, इसलिए कि मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए विदेशी आक्रांता आ रहे हैं और आप बौद्ध धर्म का पालन करते हुए अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं, हमारा देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए यह वेद विरुद्ध नियम नहीं चलेगा। हिंसक के लिए हिंसा आवश्यक है। और वही चाणक्य भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जाकर के तक्षशिला में अध्ययन करता है, उस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बनता है, बाद में कुलपति बनता है और एक योजना बनाता है कि भारत को शक्ति संपन्न बनाने के लिए यहाँ के नौजवानों को प्रेरित किया जाएगा और ऐसा भारत राष्ट्र बनेगा जो किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को पददलित कर देगा। और जिस समय सिकंदर की सेना का प्रवेश होता है
राष्ट्रद्रोही अंभिक उससे मिल जाता है, लेकिन अलका के नेतृत्व में, चंद्रगुप्त के नेतृत्व में जो भारत की स्त्री और पुरुष की सेना संघर्ष करती है, उससे भारत अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है और सिकंदर सेल्यूकस को भारत विजय का सपना छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए जो कुरुक्षेत्र है वह ऐसा काव्य है जो हमारे बीच में समाज की स्थापना के लिए समानता के सिद्धांत का आग्रही है। युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन है? जो किसी का शोषण करता है या जो शोषित होता है और शोषित होने के बावजूद प्रतिकार के लिए हथियार उठाता है। जो शोषण करता है वह अधर्मी है, और उसी के समान जो शोषित उस शोषणकर्ता के शोषण को मौन होकर के स्वीकार करता है, वह भी अधर्मी है। अन्याय करना अधर्म है तो अन्याय को सहर्ष स्वीकार करना या मौन स्वीकार करना भी अधर्म है। धर्म वहाँ पर वह होता है कि उस अधर्मी का विनाश तत्काल किया जाए, जितना शीघ्र हो। यदि उसका विनाश हो जाता है तो वह किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकेगा। इसलिए समाज की सुदृढ़ रचना के लिए यह आवश्यक है कि वह आतताइयों का संहार करे। जो शोषित वर्ग है वह एकजुट हो और संघर्ष करे। जैसा मैंने बताया कि उस समय जर्मनी, जापान और इटली मात्र 3 देश थे, और 3 देशों के विरुद्ध संपूर्ण विश्व एकजुट हुआ था। अमेरिका की विस्तारवादी नीति के साथ उस समय अमेरिका का साथ देने के लिए रूस, चीन, इंग्लैंड आदि सबल राष्ट्र भी एकजुट हो गए थे। इन 3 देशों के साथ यदि किसी देश की शक्ति काम कर रही थी तो वह भारतीय नेता सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज थी। यदि हमारे शीर्ष नेता 1942 की क्रांति जो दबा दी गई दमनकारी नीति के चलते, उसका प्रतिकार करने के लिए आजाद हिंद फौज का समर्थन करते तो हमारा देश उसी समय आज़ाद हो गया रहता। और यानी 42 के बाद 1939 से जो 1945 तक युद्ध होता है, 42 में हमारे यहाँ क्रांति होती है। और यदि 42 में ही हमने अंग्रेज़ों के विरोध में जर्मनी, जापान और इटली को समर्थन दिया होता, नेताजी के साथ गांधी, नेहरू, पटेल घूमे रहते, तो हमारा देश उस समय आज़ाद हो जाता और पाकिस्तान भी नहीं बनता। इसलिए
जो कुरुक्षेत्र की भूमिका है, उस भूमिका को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि हमारा विद्यार्थी उस भूमिका को समझ जाता है तो वह कुरुक्षेत्र के महत्व को समझ जाता है। उनका साफ कहना है कि युद्ध ही इस काव्य का विषय है। युद्ध क्यों होता है, युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन है, और युद्ध के लिए जो प्रेरित करता है उससे निपटने का उपाय क्या है। तो लियो टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति दो विषयों को चुना था, वार एंड पीस। लेकिन इसके विरुद्ध दिनकर जी ने मात्र युद्ध के ही विषय को चुना। कुरुक्षेत्र में शांति के लिए यदि कोई एक मात्र मार्ग बताया है तो वह युद्ध बताया है कि युद्ध के द्वारा ही शांति होगी। शोषणकर्ता जब शोषण करेगा तो शांति के माध्यम से शांति की स्थापना नहीं होगी। जब जोंक रक्त को चूसती है तो उस जोंक को सहलाना बेहतर नहीं है, वह तो हमारे रक्त का शोषण कर लेगी। और अपने को बचाने के लिए उस जोंक की हत्या आवश्यक है और ऐसा धर्म है। दिनकर जी राष्ट्र कवि थे। जोश, उत्साह और प्रेम के कवि थे। इसलिए इस वीर रस प्रधान काव्य को उन्होंने रचित किया और उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इस राष्ट्र के लिए जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत का लाभ सफ़ेद पोश लोगों को मिलता है। वह कौन रोता है, कौन रो रहा है इतिहास के अध्याय पर? रोने वाला कौन है? तो धृतराष्ट्र है। 100 बेटे मारे गए, लेकिन यही सोचता है जो भी हुआ, लेकिन हमारे राज्य की प्रतिष्ठा तो बची। यही स्थिति हमारे राजनेताओं की थी जो 42 की क्रांति में मारे गए, 1857 के गदर में मारे गए। और ये लोग सफ़ेद कबूतर उड़ाते रह गए शांति मिशन के लिए, अंग्रेजों का साथ देने के लिए। अंग्रेजों का साथ देते हुए जर्मनी, जापान और इटली से लड़ने वाली सेना में भी भारतीय नौजवान थे। और जर्मनी, जापान, इटली की सेना के साथ आज़ाद हिंद फौज के नौजवान थे जो अपने ही देश के सैनिकों के विरुद्ध लड़ रहे थे। इसकी यदि चिंता थी तो मात्र दिनकर को थी। साम्राज्यवाद के साथ कम्युनिज्म आ गया था। साम्राज्यवाद अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का और उसके साथ चीन और रूस भी हो गए थे। और ये लोग लड़ रहे थे हिटलर और मुसोलिनी के विरोध में।
यहाँ तक कि जिस समय जापान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, अमेरिका नीति गठबंधन के समक्ष, उस समय अमेरिका के बहुत से नौजवान सैनिकों ने हाराकिली के माध्यम से आत्महत्या की। हाराकिली कहा जाता है अपने ही पेट में अपने ही हाथ से छुरा तब तक मारने की जब तक प्राणांत न हो जाए। और पहाड़ों की कंदराओं में, जमीन के छिपे हुए बंकरों में इन नौजवानों ने हैराकिली की, आत्महत्या की। और इसका उद्देश्य यदि था तो बस यही कि हम इस अत्याचार का विरोध करने में असमर्थ रहे, उनके साथ सामने सिर झुकाने से बेहतर है हम अपनी आत्महत्या करें। आज जर्मनी, जापान और इटली पूर्णतः अंग्रेजी शासन या अमेरिकी नीति गठबंधन के साथ बाध्य होकर के खड़ा है। यह व्यवस्था नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ। तो दिनकर जी ने जो भी कुछ कहना है, अपने को उन्होंने वक्ता के रूप में नहीं लाया है, उन्होंने खड़ा किया भीष्म पितामह को। जैसे कुरुक्षेत्र का जब आरंभ होता है, दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, उस समय वक्ता श्री कृष्ण होते हैं, श्रोता अर्जुन होते हैं। अर्जुन का कहना है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने चचेरे भाइयों की हत्या नहीं करूंगा, अपने मामा श्री की हत्या नहीं करूंगा, अपने गुरु द्रोणाचार्य की हत्या नहीं करूंगा, मैं संन्यास स्वीकार करूंगा। और तब कृष्ण युद्धम कुरु अर्जुन मा क्लैब्यम अश्म पार्थ, यानी युद्ध करो अर्जुन, नपुंसक नहीं बनो अर्जुन, और सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे आदेश का पालन करो। और उनका आदेश एकमात्र था कि ये सभी अपराधी हैं, इनको मारो, युद्धम कुरु। लेकिन कुरुक्षेत्र में वे दोनों पात्र नहीं आते। यहाँ पर आते हैं भीष्म पितामह, जो वक्ता के रूप में हैं, और श्रोता के रूप में युधिष्ठिर। एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर हैं श्रोता, और दूसरे तरफ बाल ब्रह्मचारी और पूरे कौरव वंश के वरिष्ठ पात्र भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह को आत्मग्लानि है कि मैंने शक्ति रहते भी अधर्म का साथ दिया, धर्म का साथ नहीं दिया। और उस अधर्म के साथ देने के चलते प्रायश्चित बस उन्होंने कहा, स्वीकार किया कि मैंने अपना रक्त स्वयं बहाया है, मैंने उपाय बताया था अर्जुन और कृष्ण को कि शिखंडी को सामने रख देना, मेरे ऊपर बाण चलाना। मैं बच्चों पर, स्त्रियों पर और नपुंसकों पर बल का प्रयोग नहीं कर सकता। मैंने मृत्यु की याचना की थी,
घायल होने की याचना की थी, इसलिए कि मैं घायल नहीं होता तो मेरे सामने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर नहीं बचते। इसलिए प्रायश्चित्तवश मैंने अपने धर्म का पालन करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, आत्मग्लानि को फलीभूत करने के लिए वहां पर दुर्योधन के निर्देशन के विरुद्ध कार्य किया। शक्ति रहते हुए भी मैंने हथियार का परित्याग कर दिया। बाण चलाने की जगह बाण सहने के लिए अपने को प्रस्तुत किया। मैंने अन्याय का विरोध हथियार चला करके नहीं, हथियार को स्वीकार करके किया है। कोई दूसरा हम पर हथियार चला रहा है, कोई हर्ज नहीं, वह अपने धर्म का पालन कर रहा है और मैं अधर्म का पालन कर चुका हूं, अधर्म का समर्थक रहा हूं। इसलिए मुझे यदि कोई शारीरिक कष्ट पहुंचता है तो यह आनंद का विषय है, यह शोक का विषय नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों, जो कुरुक्षेत्र काव्य है, सबसे पहले उसकी भूमिका को पढ़ो। यदि भूमिका समझ में आ जाती है, उस भूमिका में दिनकर जी अपना विचार व्यक्त किया है। उसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह नहीं है, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है कि युद्ध क्यों होना चाहिए, युद्ध क्यों अनिवार्य है, और युद्ध अनिवार्य जब तक नहीं होगा शांति स्थापित नहीं होगी। इसलिए हिंसक हैं तो अहिंसा का प्रचार नहीं होना चाहिए। हिंसक के विरोध के लिए हिंसा अनिवार्य है। इसलिए आज की परिस्थिति में जो कोरोना का प्रचार चल रहा है, प्रसार बहुत हो चुका है, अर्ध लॉकडाउन हो चुका है, एक दूसरे से दूर रहना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है, और इसके लिए हम अपनी रक्षा करें, समाज की रक्षा करें। यह हमारा धर्म है और इस धर्म के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। इसलिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यदि अति आवश्यक नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें। घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग और सैनिटाइज़र का प्रयोग या गमछे का प्रयोग ज़रूर करें। आप सुरक्षित रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद।